भवतु। सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। हम अपने जीवन के उत्कर्ष के लिए और संसार के, इस जगत के उत्कर्ष के लिए सदा उद्यत रहें, पुरुषार्थशील रहें और यह तभी संभव हो पाएगा जब हम अपने समर्थ गुरुओं की संगति में रहेंगे, अपने वेद शास्त्र उपनिषद दर्शनों की संगत में रहेंगे, स्वाध्याय करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे जीवन और जगत के कल्याण के लिए वास्तव में उचित क्या है, अनुचित क्या है, ग्राह्य क्या है, त्याज्य क्या है, हेय क्या है, उपादेय क्या है, अकरणीय क्या है और जो करने की योग्य है, निंदनीय क्या है, स्तुत्य क्या है। तो यह ज्ञान, यह भान हमको अवश्य होना चाहिए। इस दृष्टि से नित्य यदि हम एक मंत्र का भी स्वाध्याय करते हैं और उस एक मंत्र से हमको एक शब्द भी मिल जाता है, जीवन जीने की दिशा मिल जाती है, तो बेड़ा पार हो जाता है। हम स्वाध्याय कर रहे हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल के 17वें सूक्त का। तो 17वें सूक्त में सरस्वती के जल में स्नान करने की चर्चा है। जो जान का आधान करते हैं, जान की गंगा में जो स्नान करते हैं वो महान बन जाते हैं और वो जो महान बनते हैं वो दूसरों को भी महान बना देते हैं। तो पिछली कक्षा में हमने 10वां मंत्र स्वाध्याय में लाया था और इस आगे के स्वाध्याय में 11वें मंत्र में कहा कि हम ब्रह्मचर्य आश्रम में सोम का रक्षण करें। यह सोम शरीर को सबल बनाए और मस्तिष्क को दीप्त करें। शरीर में ही व्याप्त हुआ हुआ यह शरीर, या ये कहें सप्तर्षियों से संपादित जो ज्ञान यज्ञ है वह उसमें आहूत हो, वह क्रियाशील हो, वह बहुत ही यशस्वी हो। 12वें मंत्र में कहा कि सोम सुरक्षित होने पर भुजाओं को शक्तिशाली बनाता है, बुद्धि को तीव्र करता है, हृदय को पवित्र बनाता है। मन की पवित्रता के बिना इसके रक्षण का जो है उपाय हो ही नहीं सकता है। वास्तव में जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करके जीवन को ऋषि कल्प बना देते हैं, उनके लिए परम आवश्यक है कि मन की शुद्धता, विचारों की शुद्धता, आहार की शुद्धता भी महत्वपूर्ण है। तो आहार और विचार, हमारा संस्कार जब ठीक होता है तो हम ब्रह्मचर्य आश्रम से लेकर के संन्यास आश्रम तक जो भी कार्य करते हैं, जो भी सेवा, जो भी उत्तरदायित्व, जो भी संबंध निभाते हैं, वो निर्लेप भाव में होते हैं, निष्काम भाव होते हैं और वो पूर्ण सुख और शांति, तृप्ति को प्राप्त हुए हुए होते हैं। 12वें मंत्र के बाद 13वें में कहा सोम रक्षण से हम प्रकृति विद्या व आत्मविद्या के क्षेत्र में उन्नति करें। इस सोम के द्वारा हमें सर्वत्र सफलता मिले। कोई भी व्यक्ति संसार में असफल नहीं होना चाहता है, सबको सफलता चाहिए। विफलता कोई पसंद नहीं करता। एंड से लेकर के एलिफेंट तक चींटी भी जो चाहती है उसमें वो आगे बढ़ती रहती, कितनी भी बार वो गिरे, कुछ भी हो, लेकिन वह सफल होना चाहती है। तो हम बुद्धिमान मनुष्य भी जरूर इस बात का ध्यान रखें कि यह बार बार जन्म मिलने वाला नहीं है। इस बार जो ये जन्म मिला है इसको हमको सफल बनाना है। हम जैसा वेद का आदेश, उपदेश, संदेश है, डूज एंड डोंट्स हैं, विधि और निषेध है, इनको वैसा ही धारण करेंगे। उसके लिए आवश्यक है कि हम अपने आहार पर नियंत्रण रखें। बार बार हमको संकेत ऋषि करते हैं और बहुत ही सुंदर वेद मंत्र यहाँ पर आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूँ कि सात्विक भोजन, स्वाध्याय, सात्विक जो खान पान है वह बहुत ही श्रेष्ठतम है। तो इसको मैं लिखूँगा। ओम पयस्पति रोषधयः
पयस्वतीरोषधयः पयस्वन् मामकं वचः। पयस्वन् मामकं वचः। अपां पयस्व अपां पयस्वदित् पयस्तेन। पयस्वदित् पयस्तेन। पयस्तेन मा सह सुन्धन्त। मा सह सुन्धत। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 17वें सूक्त का यह 14वां मंत्र है। ओम पयस्पतिरोषधयः पयस्वन्मामकं वचः। अपां पयस्वदित् पयस्तेन मा सह सुन्धत। ओम पयस्वतीरोषधया पयस्वन्मामकं वचः। अपां पयस्वदित् पयस्तेन मा सह शुन्धत। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। औषधयः, जो सब प्रकार की जो औषधियां हैं, जो नैसर्गिक, और पयस्वती, आप्यायन वाली हो, हमारा सदा उत्कर्ष करने वाली हो, रक्षण करने वाली हो, उत्तम औषधि अमृत के समान होती है। जिसका शरीर रोगी हो गया है, मन रोगी है, तन रोगी है, और उसको उत्तम औषधि मिल जाए तो तुरंत बिल्कुल ठीक हो सकता है। और उत्तम औषधि के अभाव में व्यक्ति दुखी होता रहता है, कष्ट में फंसा रहता है, उसका जीवन बड़ा ही कष्टकारी हो जाता है। दुख नाश करने वाला व्यक्ति खुद दुख में फंस जाता है। लेकिन यहाँ प्रार्थना की है कि यदि वास्तव में शरीर में सोम का रक्षण करना है तो उसके लिए आवश्यक है कि अपने आप को स्वस्थ बनाना,
सब ओर से अपनी बातों का जो हमने पढ़ा है, शास्त्रों में सुना है, उनका पालन करना। अपने यदि शरीर को, इंद्रियों को, मन को हम संभाल लेते हैं, संवार लेते हैं, तो कम से कम हर परिस्थिति में हमको जो दुखी होना पड़ता वो दुखी नहीं होंगे। और उसके पीछे यही है कि जो औषधि के रूप में हमको ग्रहण होता है, या अन्न, अन्न भी औषधि का ही रूप है, तो इन औषधियों का, इन अन्नों का सेवन करके हम शरीर को बलिष्ठ बनाएं, सोम के रक्षण वाले बने। जब हम अन्न ग्रहण करते हैं तो अन्न हमारे इस शरीर में रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, वीर्य आदि तेजोज आदि धातुओं का निर्माण होता है। और जिसके जीवन में जितना ब्रह्मचर्य का पालन है, जितना ठहराव है, उतना ही उसका जीवन का उत्कर्ष है और वो जीवन महान बन जाता है। अतः ये कही बात, यदि शरीर में सोम का रक्षण करना है तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक बात यह है कि हम वानस्पतिक भोजन को अपनाने का ध्यान करें। इसमें शरीर और जो है सौम्य तथा ब्रह्मचर्य से युक्त वीर्य की उत्पत्ति होकर के उसके शरीर में जो है सामर्थ्य को संरक्षित करेगी, रक्षण संभव हो सकेगा रोगों से, भोगों से। आज रोगों का कारण क्या है? रोगों का कारण है अनहेल्दी फूड, अनहेल्दी थॉट्स। तो ये जो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, ये भी है। संतुलित आहार न लेना, संतुलित विचार न रखना, संतुलित दिनचर्या ना करना। और जब संतुलित दिनचर्या नहीं करेंगे, संतुलित आहार नहीं लेंगे, सात्विक आहार नहीं लेंगे, तो ब्रह्मचर्य कभी हमारा सफल नहीं हो सकता। हम अखंड ब्रह्मचारी बने, उसके लिए हम पुरुषार्थ भी करें। कहा कि उससे शारीरिक और मानसिक दोनों आरोग्य प्राप्त होंगे। और मामकम वचः, जो बात कही है, मामकम वचः, मेरा वचन पयस्वत आप्यायन वाला होगा, मेरी वाणी में भी वर्धन की शक्ति होगी, संवर्धन की शक्ति होगी। तेन अपाम, इन सरस्वती के जलों का पयः आप्यायन इत निश्चय से ही पयस्वता वर्धन वाला है। तेन सह, उस वर्धन के साथ माँ शुद्धता, मुझे शुद्ध कर डालो, मुझे पवित्र कर डालो। क्योंकि बिना पवित्रता के, बिना शुचिता के आप वहाँ जो हमारा प्राप्तव्य है, जो गंतव्य है, वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। ये तो सबसे पहली शर्त है कि यदि आप इस अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप मंजिल तक पहुँचना चाहते हैं, आप उस ईश्वर का, उस विधाता का कल्याण करना चाहते हैं, उस विधाता से अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं, अपनी इस जगत का कल्याण चाहते हैं, तो उस विधाता की शरणागति, उससे अपने को जोड़ करके रखना, आत्मत व्यवहार करना संसार के लोगों के प्रति, और वह परमात्मा हमको ऐसा कल्याण से जोड़ देता है जिससे हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है। और चित्त जब शुद्ध हो गया तो चित्त वृत्ति का निरोध होने पर हमारी वृत्ति दिव्य हो जाती है, हम दिव्य विचार करते हैं। उससे ब्रह्मचर्य का भी विशेष जो है उपकार होता है। तो कहा कि मामकम वचः, मेरा वचन आप्यायन वाला होगा, मेरी वाणी में भी वर्धन की शक्ति होगी। वाणी जितना ब्रह्मचर्य से युक्त जीवन होगा, वाणी में भी उतना ही ओज होगा, वाणी भी सशक्त होगी, एक बार भी गलत विचार नहीं, गलत बोलना नहीं, और वह सदैव आगे ऐसे व्यक्ति बढ़ते हैं। इन सरस्वती के जलों का आप्यायन निश्चय से ही पयस्वता वर्धन वाला होगा। तेन सह, उस वर्धन के साथ माँ शुद्धता, मुझे शुद्ध कर डालो। ज्ञान के दीपक के साथ इस बात का भी हमको ध्यान रखना है कि ज्ञान तो हो गया, दीपक जो ज्ञान का प्रकाश है उसने दिखा दिया यह ऐसा जीवन है,
और ऐसा ही जगत है, फिर वैसा जीने का प्रयत्न करना। माँ सुंदरता, मुझे शुद्ध कर डालो, पवित्र कर डालो। मेरा जो कलमश है, जो क्लेश है, जो दुख है, जो कष्ट है, जो दरिद्रता है, जो द्वंद्व है, उसको नाश कर दीजिए, उसको भी नष्ट कर डालो। और यह ऐसा जो कर डालेगा तो ज्ञान जल के पान के दो लाभ हैं। सामान्यतः शरीर का आरोग्य है, शारीरिक, वाचिक तथा मानसिक वर्धन वाला होता है। जीवन की जो है जब शुद्धि होती है तो बुद्धि की शुद्धि होती है। बुद्धि जो बुद्ध है समझो वही शुद्ध है, ऐसा कहते हैं। तो सामान्य रूप से ये बात यहाँ पर हम समझ लें कि हम वानस्पतिक भोजनों को अपनाएं तथा सरस्वती विद्या के लिए जो सरस्वती ज्ञान का स्वरूप है, उस सरस्वती विद्या के जलों के पात्र में ज्ञानवर्धन से अपने जीवन को उन्नत करें, हम शुद्ध करें। हम प्रत्येक जीवन को उस प्रभु के प्रति जब समर्पित करते चले जाएंगे तो फिर यह आवागमन से भी चक्र हमारा छूट जाएगा। नहीं तो जन्म जन्मांतरों से हम एक ही धुन में चले जाएंगे, एक ही रटन में चले जाएंगे, तो निसंदेह वह हमारे लिए हानिकारक होगा। तो इस 17वें सूक्त में बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही हैं। तो इसमें कहा औषधया अपाम शब्द जो सात्विक आहार विचार व्यवहार का संकेत कर रहा है। जितना सात्विक आहार हम लेंगे, जितना हम अपने मन के लिए सात्विक विचार और शरीर के लिए सात्विक आहार, क्योंकि सात्विक विचार सात्विक आहार से जीवन हमारा सात्विक बनेगा। और यह तभी संभव होगा जब हम नित्य स्वाध्याय करेंगे, शुद्धता करेंगे। तो अष्टाद्वैता परिणय के सूक्त का आरंभ होता है। यह शरण्यों ज्ञान का कर्म जो है ये अलग अलग प्रकार से यहाँ पर उपदेश किया है। और मृत्यु का मार्ग, इसमें भी चर्चा की थी। 18वें सूक्त का प्रथम मंत्र बहुत ही सुंदर है। ओम परम मृत्यु अनुपरे ही पंथाम यस्ते स्व इतरो देवयानात् चतुष्पदे स्रवन्ते ते ब्रवीमि तम नः प्रजाम ऋषो मोत वीरान। ये कहा कि हे देवते, तो हमको लक्ष्य क्यों ले जा, और जो मन हमारा भागता है, मन हमारा चंचल होता है, उसको उस चंचलता से दूर करके सात्विकता की ओर कर दे। और जब सात्विकता की ओर होगी तो हम निसंदेह पवित्र होंगे और यशस्वी होंगे, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास हमको हमेशा होना चाहिए। जीवन और जगत में गुरु, आचार्य, माता पिता, कुलवंश परंपरा, इनके ही संकेत से हम जब आगे बढ़ते हैं तो बाल्यकाल से लेकर के युवा काल और वृद्धावस्था तक वही ज्ञान हमको इस संसार के व्यवहारों में काम आता है। लेकिन उसमें अनकंडीशनल सरेंडर हो, हम छोटी छोटी बातों में नाराज ना हो, जिससे अपना भी अहित होगा और इस संसार का भी अहित होगा। हम क्या लेकर के आए हैं? ना कुछ लेकर के आए थे, ना कुछ लेकर के जा सकते हैं। फिर जीने का सहारा क्या है? जीना किस लिए? तो ये जो संविधान ईश्वर ने बनाया है, वेद का विधान किया है, विधि और निषेध बताई है, तो इस संविधान को जब हम पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी तो जीवन को ठीक जी पाएंगे। विडंबना ये है कि आज भारतवर्ष में बहुत बिरले गिने चुने लोग ही विद्वान होंगे वेदों के, और जब भी हम वेद के ज्ञान का तिरस्कार करते हैं तो हमारा उत्थान कैसे हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। और ज्ञान का मूल स्रोत वेद ही है, इसलिए हम सदा ज्ञान से युक्त हों,
हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। गत हमारी आयु हो प्रभु लोक के उपकार में, हाथ डाले ना कभी हम भूल कर अपकार में। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो यह ज्ञान हमको ऐसा ही मिलता रहे और इसी प्रकार से आगे भी कहा है कि शुद्धता पवित्रता समरसता से ही कार्य होता है और वह निसंदेह यह जो जीवन है यह बहुत अनमोल है। अनमोल जीवन की अनमोल कहानी है। जाए प्राण निकल तन से, दुनिया ये फानी है। तो इस जीवन को हमने समझने का प्रयास किया, जीने का प्रयास किया और जो कठिनाई आई है वो भी टल जाएगी। कठिनाइयों से कभी हमको परेशान, हताश, निराश नहीं होना चाहिए। संकट आते हैं कटने के लिए, दुख आते हैं जाने के लिए। तो यह सेल्फ मोटिवेशन, यह सोसाइटी और जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारा वातावरण है, जो हमारा घर परिवार है, जो संसार है, उसमें यह जरूर है कि हम विवेक पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, वैराग्य पूर्वक जीवन को जिए। कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट, अनकंडीशनल सरेंडर, जो निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं। तो हम ऐसे बनेंगे तो निसंदेह जीवन हमारा शुद्ध होगा। हम यहीं पर विराम लेते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।